हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का PS एक्सप्लेन चैनल में। स्पेशल थैंक्स टू जिंदगी का एक सफर फॉर 100 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मेया लियांग बिल से बोल रही होती आखिर तुम्हारी इंजरी कैसी है, कहीं ये खतरनाक तो नहीं ना। बिल बोल रहा होता है तुम्हें क्या पता चला कि मुझे कुछ हुआ है। मेया लियांग बोल रही होती है मैं ऑर्गेनाइजेशन के बंदों के साथ में तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। तभी बिल मेया लियांग से बोल रहा होता है नहीं, तुम्हें आने की कोई भी जरूरत नहीं है, वरना मेरा पूरा का पूरा प्लान ही खराब हो जाएगा। मेया लियांग बोल रही होती है मैं तुम्हें 3 दिन दे रही हूँ, तुम्हें 3 दिन के अंदर सब कुछ ठीक करना होगा, वरना मैं वहाँ पे आ जाऊंगी। बिल बोलता है ठीक है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। डॉक्टर बोल रहे होते हैं मिस्टर बिल थोड़ी देर के लिए होल्ड करिए, हम थोड़ी ही देर में हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे। तभी बिल बोल रहा होता है डॉक्टर मुझे आपसे कुछ काफी जरूरी बोलना था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्यूचर में क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे ना कि मेरी इंजरी कैसी है तो आप बोल देना कि बहुत ही खतरनाक इंजरी हुई है, और अगर कोई आपसे डिटेल में पूछे ना तो आप उसे ज्यादा कुछ मत बताइएगा। अगर आपने मेरी इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाला तो मैं लाइफ भर के लिए आपके ऊपर दिक्कतें खड़ी कर दूंगा। डॉक्टर बोल रहे होते ठीक है मिस्टर बिल, मैं समझ जाएगी मेरे को क्या करना है। बिल बोल रहा होता है एक काम करो, जैंग दायोंग को कॉल करो, उन्हें बोलो कि वो इमरजेंसी वार्ड में मेरा इलाज करने के लिए आए। आगे जो बिल होता है वो हॉस्पिटल आ गया होता है। एक डॉक्टर बोल रहा होता है डायरेक्टर बिल, मैंने आपको एग्जामिन कर लिया है, हालांकि आपका जो घाव है वो काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन जो आपकी इंजरी है वो इतनी भी कुछ खास नहीं है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हमारी सर्जरी के बाद में कोई भी आफ्टर इफेक्ट नहीं होगा। हम देखते हैं ये डॉक्टर होते हैं सन बोटाओ, जो कि चीफ सर्जन है सर्जरी डिपार्टमेंट के। बिल बोल रहा होता है मेरे को पता है मेरी इंजरी के बारे में, फिर भी मुझे आप लोगों को कुछ याद दिलाना था। सन बोटाओ बोल रहा होता है हाँ मिस्टर बिल बोलिए आपको जो बोलना है। बिल बोल रहा होता है मेरी इंजरी इतनी भी कुछ खास नहीं है और यहाँ पे सभी लोगों को पता है, लेकिन बाहर ये चीज किसी को भी पता नहीं चली चाहिए। पब्लिकली आप सभी लोगों को बोलोगे कि मेरी इंजरी बहुत ही खतरनाक है, ऐसा भी हो सकता है कि मेरा हाथ काटना पड़ जाए। शॉक्ड होते हुए डॉक्टर्स बोल रहे होते लेकिन हम लोग को ऐसा क्यों करना है। बिल बोल रहा होता है ये मत पूछो कि ऐसा क्यों करना है, बस मैंने जैसा बोला है वैसा करते रहो। शायद डॉक्टर्स बोल रहे होते ठीक है डायरेक्टर बिल, आप ऐसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। आगे हम देखते हैं बिल से मिलने के लिए लिजी आई होती है। रोते हुए लिजी बोल रही होती है ब्रदर बिल आपको क्या खाने का मन कर रहा है, आपको जो भी खाने का मन कर रहा है मुझे बता दीजिए, मैं वो फटाफट से बना के लेके आ जाऊंगी। प्लीज ब्रदर बिल आप चुप मत रहिए, आप कुछ तो बोलिए। तभी बिल अपना ऑक्सीजन मास्क हटाते हुए बोल रहा होता है क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप हो सकती हो, अभी मैं मरा नहीं हूँ, मैं बता सकता हूँ कि मुझे खाने में क्या पसंद है। तुम दोनों तो ऐसे ऐड करो जैसे कि तुम मेरे फ्यूनरल पे आई हो। रोते हुए लिजी बोल रही होती है डॉक्टर ने बोला था कि आपकी कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है, यहाँ तक कि आपके हाथों काटने की भी जरूरत पड़ सकती है। ये सुन के तो मैं काफी डर गई थी, मुझे तो रिग्रेट हो गया था इचेंग आने का। बिल बोल रहा होता है डॉक्टर ने कहा ना कि इसकी एक पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब हो सकता है मैं बच जाऊँ। मुझे अभी काफी भूख लगी है, इसी वजह तुम लोग जाके मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आ जाओ। वैसे मेरे को 3 घंटे हो चुके हॉस्पिटल आए हुए, मैं यहाँ पे अकेले बैठे बैठे बोर हो गया था। लिजी बोल रही होती है ब्रदर बिल आप क्या खाना चाहोगे, मैं अभी वो ऑर्डर कर देती हूँ। बिल बोल रहा होता है थोड़ा सा हॉट सूप और बारबेक्यू चिकन और 2 बॉटल बियर भी ले लेना। निंग बोल रही होती है रात काफी हो चुकी है, तुम्हारी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्या तुम अभी भी पीना चाहते हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी कंडीशन कितनी सीरियस हो चुकी है। तुमने यहाँ पर जितनी भी डिशेज बोली है ना वो सारी की सारी काफी ज्यादा ऑयली डिशेज है, तुम्हें इस कंडीशन में खिचड़ी खानी चाहिए। लिजी तुम यहीं पे रुको और बिल का ख्याल रखना, मैं बिल के लिए खाना लेके आती हूँ। बिल बोल रहा होता है लिजी एक काम करो तुम भी वापस चली जाओ। लिजी बोल रही होती है नहीं ब्रदर बिल मेरे को नहीं जाना, मैं आपको ऐसी कंडीशन में कैसे छोड़ सकती हूँ। बिल बोल रहा होता है इंस्टीट्यूशन में तुम्हारे लिए भी बहुत सारा काम बाकी है, मैं तो फिलहाल के लिए वापस जा सकता, लेकिन तुम वहाँ पर जाके सारे के सारे काम को अपने हाथों में लो। वैसे भी अब कुछ दिनों के अंदर ही हम लोग को वापस जाना है, अगर ऐसे में कोई भी दिक्कत होती है तो इन लोग के एजुकेशन का क्या होगा, तुम्हें पता ना हमारा टास्क है सभी लोगों को एजुकेट करना। लिजी बोल रही होती है ठीक है ब्रदर बिल मैं समझ गई, जल्दी इंस्पेक्शन आने वाले हैं काम को चेक करने के लिए और हमें कुछ डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना है, तो मैं जा रही हूँ डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। अगर यहाँ पे आपको मेरी जरा से भी नीड हो ना तो आप मुझे हाथों हाथ कॉल कर दीजिएगा। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर ज्यादा टाइम अपना ख्याल रखना। फिर जो बिल होता है वो मेया लियांग के वीडियो कॉल को रिसीव करता है। गुस्सा करते हुए मेया लियांग बोल रही होती है तुम मुझे पागल कर दोगे, मैं तुम्हें कम से कम 100 बार कॉल कर चुकी होंगी और तुम मुझे अभी रिप्लाई कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि अभी सब कुछ ठीक है, तुम बिना किसी बात की टेंशन ले रही हो। मेया लियांग बोल रही होती तुम इतनी बड़ी चीज को तो ऐसे बता रहे सही कुछ हुआ ही नहीं है, तुम्हें गन से शूट किया गया है, तो आखिर ऐसे में मैं टेंशन क्यों ना लूं, क्या तुम्हारा जो घाव है उसकी वजह से तुम्हें काफी दर्द हो रहा है, और डॉक्टर्स ने क्या बोला है क्या सर्जरी के बाद में कोई भी आफ्टर इफेक्ट होगा, तुम्हें पहले भी एक बार गोली लगी थी,
तो कहीं ये इंजरी कुछ खतरनाक तो नहीं हो जाएगी ना। बिल बोल रहा होता है मैं यहाँ पे एक बंदे से मिला था जिसका नाम था सन मानलुओ और वो पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा गैंग लीडर है। हालांकि कल की रात तो मैंने उन सभी लोगों को सबक सिखा दिया था। लॉजिकली अगर बात करी जाए तो उनके अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं होगी कि वो लोग फिर से मुझसे पंगा ले। इसी वजह से यहाँ पे इस पूरे मैटर के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। लियांग तुमने बोला था ना कि ये पूरी की पूरी वांग फैमिली की टेरिटरी है, तो क्या तुम प्लीज मेरे लिए इन्वेस्टिगेट कर सकती हो कि आखिर सन मानलुओ और वांग फैमिली के बीच में क्या रिलेशन है। मेरा लियांग बोल रही होती है ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें कल तक सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। तभी वहाँ पे कमरे के अंदर निंग एंटर करती है। निंग बोल रही होती है लीजी कहाँ गई। बिल बोल रहा होता है हमारे पास में बहुत सारा काम बाकी था, इसी वजह से मैंने उसे कहा कि वो जाके कंप्लीट कर ले। निंग बोल रही होती है खाना अभी भी गर्म है, जल्दी से खाना खा लो। बिल बोल रहा होता है तुम भी जा सकती हो, मैं यहाँ पे सब कुछ अकेले ही हैंडल कर लूंगा। निंग बोल रही होती है एक पेशेंट को अकेला छोड़ के जाना बिल्कुल भी सही बात नहीं होती, आज रात के लिए तो मैं नहीं जाने वाली। फिर निंग हमें बिल को खाना खिलाने लगती है। बिल सोच रहा होता है मुझे कभी नहीं लगा था कि जो मुझे अपने हाथों से पहली बार खाना खिलाएगी वो निंग होगी। सीन चेंज होता है, वांजियांग विला का सीन दिखाया जाता है। मानलुओ बोल रहा होता है क्या तुम श्योर हो कि तूने विलोमानी को शूट कर दिया है। शूटर बोल रहा होता है हाँ हमने ये कंफर्म किया कि उसको गोली तो लग गई है, पर शायद से हम उसके वाइटल पॉइंट के ऊपर हिट नहीं कर पाए, सिर्फ उसके शोल्डर के ऊपर ही गोली लग पाई। हमें कह नहीं सकते कि उसे कितनी खतरनाक इंजरी हुई होगी, हॉस्पिटल जाने के बाद ही पता चलेगा कि बिल की कंडीशन है कैसी। मानलुओ बोल रहा होता है तुम्हें वहाँ पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए तो अंडरग्राउंड हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए प्लेन अरेंज करवा दूंगा ताकि तुम एटलीस्ट चैना से बाहर जा सको। पहला किलर बोल रहा होता है ब्रदर सन क्या खुश नहीं हो कि हम उस कमीने विलोमानी को मार नहीं पाए। तभी सन मानलुओ उनकी तरफ कार्ड फेंकते हुए बोल रहा होता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे विलोमानी का लेवल पता है, तुम्हारी गोली उसको टच कर पाई यही बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पे हर एक कार्ड के अंदर $1 मिलियन पड़ा हुआ है, तुम उसको लेके निकल सकते हो, कल तुम्हारी प्लेन है तो तब तक अपना ख्याल रखना। दोनों ही शूटर बोल रहे होते हैं आपका शुक्रिया बॉस। मानलुओ बोल रहा होता है झेंग एक काम करो, इन दोनों को कंट्री से बाहर निकलवाने का इंतजाम करो और जैसे ही लोग बॉर्डर को क्रॉस कर जाए अपॉर्चुनिटी मिलते इन दोनों को मार देना। झेंग बोल रहा होता है ठीक है बॉस, वैसे इस विलोमानी का क्या करना है। मानलुओ बोल रहा होता है सबसे पहले हम उसकी कंडीशन के बारे में जानेंगे, फिर हमारे गैंग के कुछ ऐसे लोग जिनसे वो कभी भी नहीं मिला वो हॉस्पिटल जाएंगे और उस कमीने विलोमानी को बहुत ही सबक सिखाएंगे। वो कमीना एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, इसी वजह से हम बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते। झैंग बोल रहा होता है ठीक है बॉस मैं समझ गया। मांजिया बोल रहा होता है बदर आपको नहीं लगता कि इस बार हम कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। मानलुओ बोल रहा होता है बदर तुम्हें पता है कितने सालों के तुम कुछ भी बड़ा क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि तुम एक बिल्कुल भी टफ इंसान नहीं हो। मांजिया बोल रहा होता है लेकिन फिर भी ब्रदर क्या हम लोग को इतना आगे जाने की जरूरत है, आपको पता है ना कि विलोमानी एक बहुत ही फेमस पर्सन है, अगर हमने उसको ऐसे ही मरवा दिया ना तो सोसाइटी के ऊपर बहुत ही गंदा इफेक्ट पड़ेगा। मानलुओ बोल रहा होता है हमारे पास में कोई भी चॉइस नहीं बची, ऊपर की तरफ से हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो हमें ये करना तो होगा ही, और ऊपर से विलोमानी को मारने के बाद में हम लोग नॉर्थ ईस्ट से काफी आगे निकल सकते हैं। वांग फैमिली ने हमें ये टेस्ट दिया है, इसको क्लियर करने के बाद में हमारी पावर 100 गुना बढ़ जाएगी। आगे हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। बिल को मेरा लियांग मैसेज कर दे कि मैंने इन्फॉर्मेशन को बाहर निकलवा लिया है। बिल निंग को उठाते हुए बोल रहा होता है मेरे को लग रहा है कि मैं ठीक हो चुका हूँ, जाओ जाकर डॉक्टर से पूछो कि हम कब बाहर जा सकते हैं। तभी जो निंग होती है वो कमरे से बाहर चली आती है। बिल बोल रहा होता है लियांग तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। मेरा लियांग बोल रही होती है सब कुछ बिल्कुल वैसा जैसा कि तुमने सोचा था। सन मानलुओ सीक्रेटली वांग फैमिली के लिए काम करता है और वो बंदा ऑलरेडी सी लेवल में पहुंच चुका है। 3 दिन पहले शाम को जो वांग मियान था वो इचेंग आया था, वो यहीं से अब्रॉड जाने वाला है ताकि वो टिम्बर को इम्पोर्ट करा सके। बिल बोल रहा होता है वांग मियांग 3 दिन पहले यहाँ पे आया है, मेरी और मानलुओ की मुलाकात 2 दिन पहले हुई थी। ठीक है मेरे को समझ में आ चुका कि यहाँ पे किसने क्या किया है। लियांग तुम्हें यहाँ की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभालूंगा। तभी वहाँ पे कमरे के अंदर 2 नर्स एंटर करती है। बिल बोल रहा होता है तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो, सच में तुम लोगों ने यहाँ पे आके मुझे काफी सरप्राइज कर दिया। निंगर बोल रही होती है मुझे लगा था कि हमें तो काफी दिनों तक ना देखने के बाद में तुम हमें भूल ही गए होगे, पर तुम्हारी याददाश्त तो बहुत ही अच्छी है, तुमने हम लोग को याद रखा। वह तुम्हें हमारी ड्रेस कैसी लग रही है। बिल बोल रहा होता है कि थोड़ी सी छोटी और होती ना तब ये काफी अच्छी लगती। निंग बोल रही होती है तुम्हारी इंजरी को ठीक होने दो, उसके बाद मैं इस ड्रेस को भी छोटी कर दूंगी। यूलू बोल रही होती है क्या तुम लोग को शर्म नहीं आ रही, तुम लोग यहाँ पे ऐसा फालतू बातें कर रहे हो, तुम्हें देख के कोई बोल नहीं सकता कि तुम लोग 2 ग्रुप्स के लीडर्स हो, तुम लोग को थोड़ी सीरियस कन्वर्सेशन करनी चाहिए। निंगर बोल रही होती है ठीक है बिल क्या तुम्हें पता चल चुका है कि आखिर सब करवाने वाला कौन है। बिल बोल रहा होता है मेरे पास में सस्पेक्ट टारगेट तो है, लेकिन बिना किसी एविडेंस में कुछ भी करना बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पे जिस बंदे ने मेरे ऊपर अटैक करवाया है ना वो मेरे को मरवाना चाह रहा था, कल तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया,
तो पक्का से फिर से अटैक कराने का ट्राई करेगा। यूलू बोल रही होती है तुम्हारे कहने का मतलब वो लोग हॉस्पिटल आएंगे तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए। बिल बोल रहा होता है मेरे को भरोसा है कि वो लगाएंगे, यही रीजन था कि मैं चाहता था कि तुम लोग यहाँ पे ना आओ, क्योंकि तुम लोग उनको अलर्ट कर देती। अब जबकि तुम लोग यहाँ पे रूप बदल के आ ही चुके हो तो अपना ख्याल रखना, किसी के भी सामने तुम्हारी रियलिटी नहीं आनी चाहिए। निंगर बोल रही होती है टेंशन मत लो, हम प्रोफेशनल्स है। देखो हम लोगों ने आने से पहले भी अपने कपड़ों को चेंज कर लिया था और हम लोगों ने हॉस्पिटल स्टाफ को भी बोल दिया था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बिल बोल रहा होता है लेकिन तुम्हारी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ के बाकी नर्सेस को पक्का तुम्हारे ऊपर शक हो जाएगा। यूलू बोल रही होती है जितनी तुम्हारी तबीयत खराब है ना, तुम्हें तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था। तुम हमारी एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट मत करो, हमारे पास में काफी कमाल की मेडिकल नॉलेज है और सब कुछ हैंडल करने में हम लोग बिल्कुल ही कैपेबल है। निंगर बोल रही होती है तुम यहाँ रह के सब कुछ ऑब्जर्व करो, हम लोग बाहर रह के ऑब्जर्व करते हैं। आगे हमें अगली सुबह 4 बजे का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक बंदे को जो कि बोल रहा होता है ब्रदर झेंगा बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। झैंग बोल रहा होता है प्रिपेयर होने के बाद मुझे कॉल कर देना, मैं किसी को बोल के जो सर्विलेंस कैमरास के कनेक्शन है उसे कटवा दूंगा, जिससे किसी को भी पता नहीं चल पाए कि तुमने क्या किया है। हम देखते हैं ये बंदा होता है याओडोंग। आगे जो गाओडोंग होता है रूम नंबर 1407 के बाहर आ गया होता है। एक बंदा बोल रहा होता है ब्रदर गाओडोंग क्या आप आ गए। गाओडोंग बोल रहा होता है कंडीशन कैसी है, अभी तक उस बिल से मिलने के लिए कितने लोग आए हैं। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है कहा जा रहा है कि बिल की हालत काफी ज्यादा खराब है, सिर्फ और सिर्फ बिल का ख्याल रखने के लिए हॉस्पिटल वालों ने 2 प्रोफेशनल नर्स को हायर किया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि बिल का हाथ काटना पड़ सकता है। सच में यहाँ पे कंडीशन बहुत ही सीरियस है। खुश होते हुए गाओडोंग बोल रहा होता है कि कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस है, चलो ये तो काफी अच्छी बात है, यहाँ पे उसको संभालने में काफी आसानी होगी। वही हम देखते हैं बिल के कमरे में निंग को जो कि बैठे बैठे पूरी वेब सीरीज देख रही होती है। खुश होते हुए निंग सोच रही होती है मैं कब सोच रही थी इसको देखने के लिए, लेकिन बिल की इंजरी की वजह से फाइनली मैं इसको देख पाई। बिल बोल रहा होता है तुम यहाँ पे वेब सीरीज देखने के लिए आई हो फिर मेरा ख्याल रखने के लिए, तुम्हारे यहाँ पे आने के बाद तुम वेब सीरीज देखे जा रही हो। निंग बोल रही होती है मेरे को माफ करना तुम्हारी मेडिसिन तो खत्म हो गई है, मैं अभी नर्स को बुला के लेके आती हूँ ताकि वो तुम्हारे हाथ के निडल्स को बाहर निकाल सके, जिससे कि तुम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर पाओगे। फिर कमरे के अंदर निंगर आ गई होती है और उसने बिल के हाथों के निडल्स को बाहर निकाल दिया होता है। निंग बोल रही होती है यहाँ पे जो दोनों नर्सेज है ना, ये मुझे काफी अजीब लग रही है, मैंने नॉर्मली ऐसी नर्सेज कहीं नहीं देखी थी। आगे जो निंग होती है वो सो गई होती है। बिल सोच रहा होता है मुझे पहले निंग की सेफ्टी को श्योर करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे चक्कर में इसके ऊपर खतरा आ जाए। तभी बिल के फोन पे यूलू का कॉल आता है। यूलू बोल रही होते हुए सर्विलेंस कैमरास थे ना, उसके अंदर कोई तो इंटरप्ट कर रहा है, यहाँ पे कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है, इसी वजह से केयरफुल रहना। तभी बिल कमरे की लाइट को ऑफ करते हुए निंग का मुंह बंद कर देता है। बिल बोल रहा होता है निंग कुछ कहना मत, चाहे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए तुम्हें कैसी भी आवाजें क्यों ना आए, लेकिन तुम मुंह मत करना और कुछ बोलना मत। एक काम को तुमने फेस को सोफा की तरफ कर लो, क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तभी बिल के कमरे का गेट खुलता है, उसके अंदर गाओडोंग एंटर करता है। गाओडोंग बोल रहा होता है लड़के आराम से सो जाओ, क्योंकि अब तुम कभी जागने वाले नहीं हो। बिल बोल रहा होता तुम तो काफी चुपके से अंदर आ गए, लगता है तुमने ये काम पहले बहुत बार कर रखा है। शॉक्ड होते हुए गाओडोंग बोल रहा होता कि ये बंदा जगह वो कैसे था। फिर गाओडोंग बिल के ऊपर अटैक करते हुए बोल रहा होता है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे हाथ मार के रहूंगा। तभी पे ऐसे यूलू आते हुए बोल रही होती है अपनी नाइफ को नीचे फेंक दो। गाओडोंग बोल रहा होता तुम लोगों ने मेरे यहाँ पे ट्रैप बिछा रखा था। बिल बोल रहा होता तुम्हें क्या लगा था, क्या हम यहाँ पे ऐसे बैठे रहेंगे, अगर तुम्हारे से बंदे मेरे को मार पाते ना तब तो मैं कब का ही मर गया होता। फिर बिल आगे बढ़ते गार्डों को कराटे चाप मारता है। बिल बोल रहा होता है क्या पे तुम्हें भेजने वाला सन मान लुओ है। गाओडोंग बोल रहा होता है हमारा प्रोफेशन बहुत ही खतरनाक होता है और हम सभी लोग उसूलों पे काम करते हैं, चाहे तुम मुझे मार ही क्यों ना दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताने वाला कि मुझे ये काम किसने दिया था। बिल बोल रहा होता है चुपचाप आंसर कर दो, वरना तुम्हें फाड़ने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। वैसे भी तुम्हारी एज देख के लग रहा है कि तुम्हारे पक्का से बीवी और बच्चे होंगे, तुम्हारे मरने के बाद में उनको कौन संभालेगा। और वैसे भी हमें पता है कि तुम्हारे जो साथी और रूम नंबर 1407 में है उनको भी हमारे लोगों ने तो पकड़ ही लिया होगा। अगर तुम आंसर नहीं करोगे तो वो आंसर कर देंगे, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में तुम बिना किसी बात के मारे जाओगे। तभी ये लोग बोल रही होते से कलीग्स ने कन्फेस कर दिया है। बिल बोल रहा होते तो काफी अच्छा हो गया, अब हमें से कोई भी जरूरत नहीं है। गाओडोंग बोल रहा होता है प्लीज ऐसा मत करना, तुम्हें जो भी जाना हो मैं उसे बता सकता हूँ, लेकिन मेरे को मार के तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तभी बिल गाओडोंग के गले के ऊपर कांटे चाप मारते उसको बेहोश कर देता है। बिल बोल रहा होता है निंग अब तुम उठ सकती हो, यहाँ पे सब कुछ सॉल्व हो चुका है, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना। निंग बोल रही होती है मेरे सामने इतना कुछ हो गया और मेरे को डर भी नहीं लगेगा। बिल बोल रहा होता है टेंशन मतलब फ्यूचर में इतने डेंजर्स नहीं आएंगे। निंग बोल रही होती है तुम्हें ज्यादा मुंह नहीं करने चाहिए, वरना तुम्हारे हाथ में से ब्लीडिंग होने लगेगी। बिल बोल रहा होता है टेंशन मतलब मैं ठीक हूँ।
निंग बोल रही होती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे हाथ के साथ में कुछ भी हो सकता है, ऐसे में तुम कैसे कह सकते हो कि तुम बिल्कुल ठीक हो। बिल बोल रहा होता है उन लोगों को ये कहने के लिए मैंने ही बोला था, अगर मैं सभी के सामने बोल था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो ये कभी मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आते ही नहीं। यूलू बोल रही होती है तुम यहाँ पे बाकी चीजों को डिस्कस नहीं करना चाहिए, पहले हम लोग ये सोचते हैं कि इस मैटर को कैसे सॉल्व करना चाहिए। बिल बोल रहा होता है निंगा ने अपना काम काफी सही तरीके से कर दिया है और उसको सन मान लो का एड्रेस ही मिल गया है, अब मैं वहाँ पर जाके उसे डील कर लूंगा, ये तो बहुत ही सिंपल है। और रही बात हॉस्पिटल की, तो यहाँ पे इनको हम लोग बांध के रखेंगे, उन लोगों को लगेगा कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन हॉस्पिटल में क्या हुआ है तो उनको पता ही नहीं है। यूलू बोल रही होती है ठीक है फिर मैं बाकी लोगों को बोल देती हूँ कि वो लोग इकट्ठा हो जाए। बिल बोल रहा होता है क्या इकट्ठा हो जाए, लेकिन आखिर किस काम के लिए। यूलू बोल रही होती है यहाँ पे रियलिटी ये है कि इस बार यहाँ पे सिर्फ मैं और निंगर ही नहीं आए थे, बल्कि यहाँ पे और भी लोग आए थे। बिल बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन आखिर इतने सारे लोग यहाँ पे आए ही क्यों, क्या तुम लोग को भेजने वाले मिस्टर लू बाईचेन है। यूलू बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। बिल बोल रहा होता है हाँ मेरे को समझ में आ गया, लू बाईचेन यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए वांग फैमिली को वीक करना चाह रहे हैं, क्योंकि सन मान लो की वजह से वांग फैमिली नॉर्थ ईस्ट में काफी ज्यादा पॉपुलर है, तो इसे खत्म होने के बाद पक्का से उनकी स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी। फिर बिल ने वहाँ पे गार्डों का फोन ले लिया होता है। बिल बोल रहा होता है अब हम लोग को चलना चाहिए। निंग बोल रही होती है बिल कहते मैं जा रहे हो। बिल बोल रहा होता है निंग प्लीज तुम मेरे लिए यहाँ पे वार्ड में ही रुक जाना, मैं थोड़ी देर में किसी को भेज रहा हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम आराम से सो जाओ और रेस्ट करो। निंग सोच रही होती है जितना मैं बिल्कुल जान रही हूँ उतना ही मैं कंफ्यूज होती जा रही हूँ, आखिर ये बंदा रियलिटी में है कौन, कभी ये स्पाई का काम कर रहा है और कभी इसके पास में बहुत सारा पैसा है, सच में मुझे लाइफ में कभी और ऐसा बंदा तो नहीं मिल पाएगा। सीन चेंज होता है वांगजियांग विला का सीन दिखाया जाता है। सन मानवो बोल रहा होता है हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, तभी जैंग बोल रहा होता है अभी तक हम लोग को तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है, वैसे अभी काफी देर हो चुकी है पक्का से काम तो हो ही गया होगा, मैं वह जाके देख रहा हूँ कि सामने से क्या रिस्पॉन्स आता है। तभी जैंपिंग के फोन में मैसेज आता है कि काम हो चुका है। खुश होते हुए जैंग बोल रहा होता है ब्रदर्स काम हो गया, मैंने कहा था ना कि गार्डोंग बहुत ही कमाल का आदमी है। मालनुओ बोल रहा होता है मैं काफी खुश हूँ कि ये काम हो गया, गार्डोंग के यहाँ पे आने के बाद उसे 1 मिलियन दे देना और उसकी अब्रॉड की टिकट भी करा देना और बोल देना कि वो फिलहाल के लिए तो वापस ना आए, मुझे काम करते हुए बहुत साल हो गए, लेकिन जितना एफर्ट बिल को मारने में लगा है उतना एफर्ट तो किसी को भी मारने में नहीं लगा, चलो कम से कम एक बंदा मर गया तो आज हम लोग काफी कुछ ड्रिंक करेंगे। मांजिया बोल रहा होता है बदर आपको पता है ना कि बिलोमानी पब्लिक फिगर है, वो यहाँ पे लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट करेगा। मालनुओ बोल रहा होता है मेरे को पता ही क्या क्या हो सकता है, मैंने ऑलरेडी मीडिया हैंडल से बात कर ली है, वो इस चीज को बड़ा चढ़ा के नहीं बोलेंगे। मांजिया बोल रहा होता है चलो ये तो काफी अच्छी बात है, मुझे बस पब्लिक के रिएक्शन की टेंशन थी, अब जबकि आपने मीडिया वालों से बात कर ली है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उस कमीने बिल के यहाँ पे आने के बाद से मैं भी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, चलो फाइनली उस कमीने छुटकारा मिल गया। तभी हमें बिल आते हुए बोल रहा होता कि ऐसी कौन सी खुशी की बात है जो कि तुम लोग ड्रिंक करने का सोच रहे हो, अगर इतना ही खुश हो तो मेरे लिए भी एग्जाम बना दो। तभी वहाँ पे मांजिया के हाथ से ग्लास गिर जाता है। मांजिया बोल रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, बिल मानी आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम अभी तक गार्डों ने खत्म नहीं करा। बिल बोल रहा होता है तुम्हें किसने बोला कि मैं खत्म हो चुका हूँ, क्या तुम्हें किसी फोन से मैसेज आया था कि मैं खत्म हो गया, जिन 3 बंदों को तूने मुझे मारने के लिए भेजा था ना वो तीनों के तीनों मेरे कंट्रोल में आ चुके हैं, और रही बात मैसेज की तो वो मैसेज मैंने ही तुम लोगों को किया था कि मैं यहाँ पे खत्म हो चुका हूँ, मुझे माफ करना मैंने तुम सभी लोगों को बेवकूफ बना दिया। मालनुओ बोल रहा होता है बिल मैंने मेरे को पता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया और उतना ही अब तूने मुझे इम्प्रेस भी कर दिया है। बिल बोल रहा होता है लेकिन अभी इन बातों का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें तो मारूंगा ही। मालनुओ बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं खाली हाथ बैठाऊंगा, मुझे किंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है तो कम से कम मेरे पास में छोटी सी फौज तो होगी ही ना। तभी मालनुओ बोल रहा होता है सभी लोग अंदर आ जाओ। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे पास में तो बहुत सारे लोग हैं। मालनुओ बोल रहा होता है बीते सालों के अंदर मैंने बहुत सारे दुश्मन बनाए हैं और अगर मैं प्रिपेयर नहीं रहूंगा तो कभी भी मेरा कोई भी दुश्मन आकर मुझे खत्म कर सकता है, मैंने सर्वाइव करने के लिए बहुत ही मेहनत करी है, इसी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी मेरे घर पे आके, अगर तुम सर्वाइव कर गए तो तुम्हें ऐसा निकल जाना चाहिए था। बिल बोल रहा होता है मान लो के सारे बंदे एक ही जगह इकट्ठा हो रखे हैं, यूलू अपने लोगों को लेके अंदर आ जाओ। तभी यूलू ऑर्गेनाइजर के बंदों के साथ में अंदर एंटर कर गई होती है। मालनुओ बोल रहा होता कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम्हारे पास में इतने ट्रेन फाइटर कैसे हैं, जहाँ तक मेरे को पता तुम्हें कंपनी के चेयरमैन होना। बिल बोल रहा होता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ में ऐसा क्यों किया गया, मुझे पता है कि तुम वांग मियान के लिए काम करते हो लेकिन तुम्हें यहाँ पे वांग मियान ने धोखा दिया है, उसे तुम्हें बताया ही नहीं कि मैं कौन हूँ। शॉक्ड होते हुए मालनुओ बोल रहा होता है कि तुम मिस्टर वांग को भी जानते हो। बिल बोल रहा होता है वांग फैमिली को मैं कितनी बार जमीन पर ला चुका हूँ,
तो आखिर वो मेरे को ना जाने और मैं उनको ना जानूं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मान लो वो बोल रहा होता है लेकिन मेरे को तो मिस्टर वांग ने बोला था कि वो तुम्हें जानते ही नहीं है। बिल बोल रहा होता है वांग फैमिली के करंट कैपेबिलिटी के साथ वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तो इसी वजह से मेरे को खत्म करने के लिए उन्होंने तुम्हें मोहरे की तरह यूज करा। वो चाहते हैं कि हम लोग आपस में फाइट करके हमेशा के लिए खत्म हो जाए, जिससे कि वांग फैमिली के रास्ते के जितने भी कांटे हैं वो सारे के सारे हट जाए। मान लो वो बोल रहा होता है ये इम्पॉसिबल है, वांग फैमिली ने मेरे को बहुत सालों तक सपोर्ट करा है, वो ऐसे ही मेरे को छोड़ नहीं सकते। बिल बोल रहा होता है भाई तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें मैं भरोसा करना है कि नहीं करना। तुम एक काम करो, वांग मियान को कॉल करो और उसे बोला कि मैं मर चुका हूँ, उसके बाद में उसका रिएक्शन देखना। तभी कॉल करते हुए मान लो वो बोल रहा होता है मिस्टर वांग, मैंने बिलो मनी को खत्म कर दिया। अभी कुछ टाइम पहले मेरा एक बंदा हॉस्पिटल गया था और वो बिलो मनी को शूट करके आया है। तभी चिल्लाते हुए वांग मियान बोल रहा होता है मान लो क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि बिलो मनी कौन है, आखिर तुमने उसके खिलाफ एक्शन क्यों लिया। मान लो वो बोल रहा होता है मिस्टर वांग आप ही ने बोला था ना कि मेरे को बिलो मनी को संभालना है, अब जबकि मैंने ये काम कर दिया तो आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो। वांग मियांग बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो, मैं और बिलो मनी सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, तो आखिर मैं क्यों ही बोलूंगा कि तुम उसे खत्म कर दो। अब जबकि तुमने एक काम कर दिया तो तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। सन मान लो तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है। ये बोलते हुए फोन कट कर देता है। बिल बोल रहा होता है मुझे लगता है कि तुम्हें पता चल गया होगा कि आखिर तुम किसके लिए काम कर रहे थे, तुम्हारी वफादारी के बदले में तुम्हें धोखा मिला है। अगर अब तुम स्मार्ट हो गए ना तो तुम पक्का है सही आदमी के लिए काम करोगे। मान लो वो बोल रहा होता है अगर तुम्हें कुछ भी जाना हो तो मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। बिल बोल रहा होता है ठीक है मेरे को बताओ कि वांग मियान कहाँ पे है। मान लो वो बोल रहा होता है अभी वो मुकु के अंदर है, वो टिम्बर इंपोर्ट करने के लिए डील करने के लिए गया था। फिर जो मान लो होता है वो अपने ऊपर वाइन का एक ग्लास डाल लेता है। मान लो वो बोल रहा होता है मैं देख सकता कि तुम एक अच्छे इंसान हो, ये मेरी बदकिस्मती थी कि मैंने गलत इंसानों के ऊपर भरोसा कर लिया और इसी वजह से जो भी मेरे साथ में होगा वो मेरी खुद की किस्मत होगी, लेकिन इसे मेरे बच्चों और मेरे भाई की कोई भी गलती नहीं है, प्लीज तुम इन लोगों को बचाने का कोई तो रास्ता बता दो। बिल बोल रहा होता है हाँ ये लोग तो बच सकते हैं। तभी जो मान लो होता है वो खुद को शूट करने लगता है। मान लो बोल रहा होता है मान जाओ सबको तुम्हारे ऊपर है, सभी लोगों को बचा के रखना। ये बोलते हुए मान लो खुद को खत्म कर लेता है। मान जिया बोल रहा होता है बदर आपने ये क्या किया। बिल बोल रहा होता है यूलू तुम इन चीजों का मेरे ख्याल रखना और हाँ यहाँ पे आज जो भी कुछ हुआ है ना वो न्यूज बाहर नहीं जानी चाहिए। यूलू बोल रही होती है क्या तुम वांग मियान को बेवकूफ बनाने का ट्राई कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है मेरा मानना है कि वांग मियान पक्का से पे किसी को भेजेगा सन मान लो को खत्म करने के लिए, तो इसी वजह तुम लोग मान लो के बंदों को छुपवा दो और फिर वापस जाकर धीरे धीरे इन लोगों से इंटरोगेशन करो। यूलो बोल रही होती है मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो, तुमने हॉस्पिटल वाला ड्रामा भी इसी वजह से क्रिएट किया था ना ताकि तुम सभी लोगों को दिखा सको कि तुम मर चुके हो। बिल बोल रहा होता है अगर तुम किसी ही बोलोगे ना कि मैं मर चुका हूँ तब कोई भी नहीं मानेगा, एक काम करना तुम सभी लोगों को बोल देना कि मैं काफी ज्यादा इंजर्ड था और मैं कोमा में जा चुका हूँ। यूलो बोल रही होती है ठीक है मैं समझ गई। बिल बोल रहा होता है यहाँ का मैटर मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ। यूलो बोल रही होती है तो फिर तुम्हारे बारे में क्या, आखिर तुम क्या करने वाले हो। बिल बोल रहा होता है मैं मोको जा रहा हूँ, अगर मैंने उस कमीने वांग मियांग के पाँव नहीं तोड़े ना तो मेरा भी नाम बिलम्बानी नहीं। यूलो एक काम करो तुम भी यहीं पे रुक जाओ और निंगर तुम्हें साथ में आओ। कार में बैठते हुए निंगर बोल रही होती है क्या हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं। बिल बोल रहा होता है ये जगह वांग फैमिली की टेरिटरी है, इसी वजह से यहाँ से प्लेन लेना भी सही नहीं रहेगा, तुम लेक वाटर के पास में कार लेके चलो, हम इलीगली यहाँ से निकलेंगे और कैपिटल पहुँचने के बाद में हम मुगो कंट्री जाएंगे। निंगर बोल रही होती है ठीक है फिर मैं कार की स्पीड को बढ़ा रही हूँ। तभी बिल जियान झाओ को कॉल करता है। बिल बोल रहा होता है मेरे पास में तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी काम था, युआन युआन और जियान झाओ को लेकर नेबरिंग कंट्री आना है। जो वांग फैमिली है ना वो वहाँ पे एक टिम्बर के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं, चाहे तुम यहाँ पे कुछ भी क्यों ना करना पड़े उनकी डील को खराब कर दो। जियान झाओ बोल रहा होता है ठीक है मिस्टर बिल मैं समझ गया कि आखिर मेरे को क्या करना है। निंगर बोल रही होती तुम तो वांग फैमिली के साथ में काफी रूथलेस बिहेव कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास में पैसे की कोई भी कमी नहीं है, तो भी तुम एक छोटे से प्रोजेक्ट के अंदर इतना एफर्ट क्यों डाल रहे हो। बिल बोल रहा होता है पैसे की कोई बात नहीं है, लेकिन वांग फैमिली वालों ने मुझे बहुत ही उंगली कर दी है, अगर मैंने उन लोगों को सबक नहीं सिखाया ना तो मेरा भी नाम बिलम्बानी नहीं। आगे हमें 4 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। आगे जो बिल और निंगर होते वो एक कैफे में आ गए होते हैं। निंगर बोल रही होती है मान लो के हिसाब से जो वांग मियान है उसके पास में काफी स्ट्रॉन्ग असिस्टेंट है, जो वो लड़की है लियांग वो काफी खतरनाक है, लोग कहते हैं कि वो सी लेवल के टॉप पे खड़ी है और ऐसे बहुत ही कम फाइटर जो कि उसे फाइट कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता है उसके लेवल के बारे में तो मेरे को पता चल गया, लेकिन आखिर उसे फाइट करने का तरीका क्या है, क्योंकि जो मान लो था वो भी सी लेवल का फाइटर था,
पर एक स्ट्रीट फाइटर होने की वजह से मैंने उसे काफी आराम से नॉक कर दिया था। निंगर बोल रही होते तुम हमेशा तो काफी समझदार रहते हो, लेकिन आज काफी कंफ्यूज हो चुके हो। लियांग ऐसी लड़की जिसको वांग हली वालों ने ट्रेन किया है और उसके बाद से वो वांग मियान के साथ में असिस्टेंट के तौर पे काम कर रही है। उस लड़की की स्किल बिल्कुल भी हल्की नहीं हो सकती। तुम्हारे करंट कंडीशन के साथ में तुम सिर्फ वांग मियान को ही हरा सकते हो। लियांग को हराना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। बिल सोच रहा होता है निंगर यहाँ पे जो भी कुछ बोल रही है वो सेंस बना रहा है। वांग मियान और लियांग के साथ में होने से मुझे फाइट करने में काफी डिफिकल्टी होगी। तभी बिल और निंगर दोनों साथ में बोलते हैं यहाँ पे काम आएगी गन्स। बिल बोल रहा होता है लेकिन नई जगह पे गन पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। निंगर बोल रही होती है लोकल मार्केट के अंदर हैंडगन तो पक्का से मिलते होंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमारी आइडेंटिटी है वो इतनी भी ट्रस्टेबल नहीं है, तो इसी वजह से हम इसे यहाँ पे नहीं खरीद पाएंगे। बिल बोल रहा होता है नहीं, गन खरीदना सही है, हम यहाँ पे बड़ी दुकान पे जाएंगे गन को खरीदने के लिए। और वैसे भी उन लोगों को बैकग्राउंड से क्या फर्क पड़ता है, उन लोगों को आखिरी में चाहिए तो पैसे ही ना। निंगर बोल रही होते चलो फिर चल के ट्राई कर ही लेते हैं कि आगे हम लोगों को गन मिलती है कि नहीं मिलती। आगे बिल और निंगर गन की स्टोर पे आ गए होते हैं। बिल गार्ड से बोल रहा होता है तुम्हारे बॉस कहाँ है। गार्ड बोल रहा होता है वो अंदर है। बिल बोल रहा होता है मेरे को यहाँ पे गन खरीदनी थी, लेकिन हम यहाँ पे अपने आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं लेके आए, तो क्या तुम ऊपर वाले लोगों से हमारी कॉन्टेक्ट करवाने में हेल्प कर दोगे। गार्ड बोल रहा होता है मेरे को माफ करेगा, लेकिन मैं किसी भी ऊपर वाले लोगों को नहीं जानता, हमारे यहाँ पे सिर्फ लीगल वेपन्स मिलते हैं और कुछ भी नहीं। तभी बिल उस गार्ड को 50 मिलियन युआन देते हुए बोल रहा होता है इसके बदले मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। बिल बोल रहा होता है इसका पासवर्ड है 6x0, अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है ना तो तुम इसको चेक कर सकते हो। गार्ड बोल रहा होता है मेरे को तुम्हारी सिंसियरिटी पर भरोसा है, पर तुम चाइना से हो और ये सब खरीदना तुम्हारे लिए मना है, कुछ भी खरीदने से पहले तुम्हें टेस्ट को पास करना होगा। बिल बोल रहा होता है क्या तुम हम चाइनीज के साथ में भेदभाव करते हो। गार्ड बोल रहा होता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये तो तुम चाइना से हो इसी वजह से हम तुम्हें बेचने की बात भी कर रहे हैं, अगर तुम उसे या फिर किसी और आइलैंड से होते ना तो हम तुम्हें ये बेचते भी नहीं। बिल बोल रहा होता है ये सुन के मुझे काफी अच्छा लगा कि हमारी वैल्यू उस वालों से ज्यादा है। गार्ड बोल रहा होता है अगर तुम ऊपर वाले लोगों का अप्रूवल पा पाए ना तो ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा। एल्बर्ट स्ट्रीट पे एरो बार है, वहाँ पे तुम्हें लीफाई नाम का एक बंदा मिलेगा, उसे कनेक्शंस है इन सारी चीजों में। बिल बोल रहा होता है इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया। आगे जो बिल होता है वो एरो बार आ गया होता है। एक वेट्रेस बोल रही होती है सर 2 चाइनीज लोग हैं जो कि आपको ढूंढते हुए आए हैं। लीफाई बोल रहा होता है ठीक है फिर उन लोगों को मेरे पास में भेज दो। लीफाई बोल रहा होता है क्या तुम वो जिसको सामान खरीदना है। बिल बोल रहा होता है मेरे को बताओ कि रूल्स क्या है, जो ही बात हो स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देना, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। तभी जो पास में बैठा ल्यूडोंग होता है वो निंगर के पीछे हाथ रखने लगता है। बिल अपने पास से डगर निकालते हुए बोल रहा होता है मेरा बिलीव करो अगर तुमने इसको टच भी करा ना तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। तभी वहाँ पे बार में जितने भी बंदे होते हैं वो फाइट करने के लिए तैयार हो गए होते हैं और आके बिल और निंगर को घेर लेते हैं। लीफाई बोल रहा होता है किसी को भी पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये लोग हमारी तरह है जो कि इलीगल काम करने के लिए आए हैं और कभी भी अपने कस्टमर्स को परेशान करना हमारी आदत नहीं रही। वैसे बता सच में तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत है, मेरे छोटे भाई के साथ में तुम पंगा लेने के लिए तैयार हो गए थे। बिल बोल रहा होता है तुम भी मुझे अच्छे लगे, पर मैंने जो पहले कहा था वो मजाक नहीं था, मैं किसी को भी निंगर को टच नहीं करने दूंगा, चाहे वो तुम्हारा छोटा भाई हो या चाहे तुम खुद हो। लीफाई बोल रहा होता है अब मेरे को समझ में आया कि आखिर तुम मेरा सामान खरीदने के लिए क्यों आए हो, सच में तुम्हारे अंदर तो बहुत ही हिम्मत है, मेरे को तुम्हारी हिम्मत को चेक करना है, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें सारे के सारे आइटम दे दूंगा। बिल बोल रहा होता है हम टेस्ट कैसे करेंगे। लीफाई बोल रहा होता है ये लो ये है रशियन राउलेट, तुमने पक्का से इसके बारे में तो सुना ही होगा, मेरा तो छोटा भाई वो गन्स के साथ में काफी अच्छा है, तो तुम दोनों को एक ट्राई देना चाहिए। बिल बोल रहा होता है जरूर मजा आएगा। लीडोंग बोल रहा होता है ब्यूटी तुम्हें अपने दोस्त की बिल्कुल ही फिक्र नहीं है क्या। निंगर बोल रही होती है जब तक मेरे साथ में बिल खड़ा है ना मुझे किसी भी चीज की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। लीडोंग बोल रहा होता है मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है और मैं काफी सालों से कभी नहीं हारा, गन गेम के अंदर कम से कम मैंने 50 बंदों को मार दिया होगा। निंगर बोल रही होती है तुम क्लेम कर रहे हो कि तुम्हारी स्किल्स बिल के बराबर अच्छी है, लेकिन मैं ये पर्सनली नहीं मानती, अगर आज गन गेम के अंदर बिल हार जाता है तो मैं तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को खुद को सौंप दूंगी और मैं तुम्हें काफी तरीके से सर्व करूंगी, मेरा प्रॉमिस है। लीडोंग बोल रहा होता है बाद में अपने प्रॉमिस को भूलना मत। फिर लीडोंग बिल से बोल रहा होता है मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर रूल्स क्या है, जिससे कि बाद में तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। मैं इस गन के अंदर बुलेट डालूंगा, फिर हम इस गन को अपने खुद के सर के ऊपर पॉइंट करेंगे और बार बार ट्रिगर दबाएंगे, जो बंदा आखिर तक जिंदा रहेगा वो विनर है। बिल बोल रहा होता है ठीक है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लीडोंग बोल रहा होता है फेयर रहने के लिए मैं तुम्हें पहला मौका दे रहा हूँ, जिसे तुम बाद में ये ना बोलो कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ। बिल बोल रहा होता है क्या तुम श्योर हो कि मैं पहले शूट कर सकता हूँ। लीडोंग बोल रहा होता है मैं होस्ट हूँ तुम मेरे गेस्ट हो, अगर मैंने तुम्हें मौका दिया तो सभी लोग बोलेंगे कि मैं एक चीटर हूँ, वैसे अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो कोई बात नहीं,
मेरे भाई तुम्हारे लिए गोली चला देंगे, और अगर तुम्हें ये भी मंजूर नहीं है ना तो तुम हार मान सकते हो। तभी बिल अपने सर के ऊपर गन को पॉइंट करते हुए बुलेट को शूट करने लगता है। बिल को देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा शॉट हो गए होते हैं। निंगा सोच रही होती है बिल ने जो 5 शॉट फायर किए वो सारे के सारे खाली थे। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक शॉट बचा है और एक गोली बची है। इसका मतलब क्लियर जैसे ही लीडोंग खुद को शूट करेगा वो पक्का से मारा जाएगा। बिल बोल रहा होता है न्यू कमर के तौर पर मैंने एडवांटेज नहीं लिया, मैंने खुद को 5 बार शूट कर लिया है, अब एक बार तुम्हारी बारी। तभी जो ली फई होता है वो बीच में इंटरफेयर करता है। बिल बोल रहा होता है पहले तो तुम लोग काफी ज्यादा जोर से गेम खेल रहे थे, आखिर अब तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। ली फई बोल रहा होता तुमने पहले शॉट को फायर किया था जिसकी वजह तुम्हें एडवांटेज मिल गया, तुम लोग एक और राउंड खेलो, लेकिन इससे पहले लीडोंग फायर करेगा। लीडोंग बोल रहा होता है हाँ बिग ब्रदर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, इस कमीने को अभी एडवांटेज मिला है, एक और राउंड के अंदर मैं इसको पक्का से हरा दूंगा। बिल बोल रहा होता है जो तुम चाहो, हम जितना चाहे उतना राउंड खेल सकते हैं। फिर लीडोंग खुद के सर के ऊपर बंदूक रखते हुए शूट कर देता है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। खुश होते हुए लीडोंग बोल रहा होता है क्या तुम श्योर हो कि हम लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए, अगर तुमने सरेंडर कर दिया तो हम इस मैटर को जाने देंगे, बस तुम्हें कुछ भी नहीं करना, इस लड़की को यहाँ पे छोड़ के जाना है, कल की सुबह मैं इसको वापस भेज दूंगा। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ सर्वाइव करने का, वरना तुम्हें बाद में कोई मौका नहीं मिलेगा। फिर बिल लीडोंग के हाथ से बंदूक ले लेता है। बिल बोल रहा होता है मुझे तुम्हारे साथ में खेलने में कोई भी डर नहीं है, लेकिन पहले इस गन के अंदर बुलेट तो होनी चाहिए ना। शॉक्ड होते हुए लीडोंग बोल रहा होता है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, इस गन के अंदर बुलेट कैसे नहीं है। बिल बोल रहा होता है तुम बस यहाँ पे मेरे बड़े भाई को एम्बेस किए जा रहे हो, तुम्हारे गन्स की स्किल्स बहुत ही बेकार है। लीडोंग बोल रहा होता है बिग ब्रदर मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये बंदा सब कर कैसे रहा है। ली फई बोल रहा होता है ठीक है मैं समझ गया, यहाँ पे तुम हार चुके हो, लड़के तुम मेरे साथ में चलो, बेसमेंट में तुम्हें जो भी चाहिए तुम ले सकते हो। आगे हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। निंगर बोल रही होती है ये गन्स अच्छी तो है लेकिन थोड़ी सी आउटडेटेड है। बिल बोल रहा होता है ब्लैक मार्केट में तो यही मिलेगा, पर ये तो काफी अच्छी बात है कि हमारे पास में गन्स आ चुकी है, तो अब फाइट करने में बहुत ही मजा आएगा। मैं जब वांग मैन के सर के ऊपर गन रखूंगा ना तो मुझे पक्का से डैडी बोलेगा, और ये सुनने के लिए तो मेरे कान तरसी गए हैं। निंगर बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, उस मानलो और बाकी सारे लोगों को हराने के बदले में वांग मैन को हराने में काफी ज्यादा मजा आएगा। जब वो टीम 1 का लीडर था ना तो वो हमारे सामने काफी बनता था, उसे गिराते हुए देखे मुझे भी काफी अच्छा लगेगा। बिल बोल रहा होता है सब कुछ प्रिपेयर्ड है, मैं जियान के कॉल का वेट कर रहा हूँ कि आखिर वो अपना काम कब करेगा। तभी निंगर बिल के पास में आते हुए बोल रही होती है सब कुछ तो हो ही चुका है, तो क्या हमको भी यहाँ पे कुछ भी नहीं करना चाहिए। बिल बोल रहा होता है टेंशन मत लो, शावर लेने के बाद में हम लोग बहुत कुछ करेंगे। निंगर बोल रही होती है शावर लेकर टाइम वेस्ट करने की क्या ही जरूरत है। फिर वहाँ पे उन दोनों के बीच में किस हो गया होता है और फिर वो लोग सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं। आगे हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। बिल बोल रहा होता है क्या मुझे एक ब्रेक मिल सकता है, मैं बहुत थक चुका हूँ। निंगर बोल रही होती है थोड़ा सा काम और बाकी है। तभी बिल के फोन पे जियांझाओ का कॉल आता है। जियांझाओ बोल रहा होता है बॉस हम लोगों ने वांग मैन के घर का पता लगवा लिया है, वो निकोला टेस्ला होटल के रूम नंबर 1202 में है। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं समझ गया, वह जो टिम्बर को लेके इम्पोर्ट की बातें हो क्या चल रही है। जियांझाओ बोल रहा होता है बॉस आगो क्या हुआ, आखिर आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हो, आज हमारे और टिम्बर वालों के बीच में बात होने वाली है, हमने उन्हें काफी ज्यादा हाई प्राइस ऑफर करी है, इसी वजह से वो हम लोगों से बात करने में काफी इंटरेस्टेड है। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर अपनी बात को आगे बढ़ाना, कुछ भी हो जाए मैटर जल्दी सॉल्व होना चाहिए। निंगर बोल रही होते तुम्हें वांग मियान के रेजिडेंस के बारे में पता चल गया ना। बिल बोल रहा होता है तुम कपड़े पहन के तैयार हो जाओ, लेकिन जैसे ही निंगर खड़ी होती है बिल उसे गले पे चौक मार के उसे बेहोश कर देता है। बिल सोच रहा होता है निंगर मेरे को माफ करना, पर अगर तुम मुझे फॉलो करोगी ना तो जो वांग फैमिली हो पक्का तुमसे फ्यूचर में बदलेगी, और मेरे पास में सेफ रखने के लिए कोई फैमिली नहीं है, पर तुम्हारे पास में एक बहुत ही बड़ी फैमिली है जिसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। सीन चेंज होता है, निकोला टेस्ला होटल का सीन दिखाया जाता है। लियान बोल रही होते है यंग मास्टर आप क्या कर रहे हो। वांग मियान बोल रहा होता है हमको यहाँ पे आए हुए इतना टाइम हो गया है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई। मैंने मान लो को बोला था कि बिल को मरवाना है, तो मैं अभी वही की रिपोर्ट ले रहा हूँ। कॉल कट करने के बाद में वांग मियान बोल रहा होता है वो कमीना बिलोमानी बहुत ही लकी था, गन का शॉट लगने के बावजूद भी उसकी जान बच गई है। फिलहाल डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। उसके हाथ में इतनी खतरनाक इंजरी हुई है ना कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि हाथ को कट करना पड़ सकता है। वैसे ये आउटकम तो बहुत ही कमाल का है, मुझे लगा नहीं था कि मानलो से छुपी पाएगा, पर इतना बड़ा काम करवाना सच में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। लियान बोल रही होती है लगता है जो मानलुओ है वो इतना भी रिलायबल नहीं है, इतना छोटा सा काम हम लोगों ने उसको दिया था और उसे ये भी फेल कर दिया।
हमारा काम खत्म होने के बाद में मेरे हिसाब से हम लोग को मान लो को खत्म कर देना चाहिए। वांग मियान बोल रहा होता है मान लो हमारे पास में काफी अच्छी शील्ड है, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया तो पक्का से इसके अंदर लियांग रोजू भी इंटरफेयर करेगी और जब वो एक्शन लेगी तो उसके सामने मान लो आएगा ना कि हम लोग। इसी वजह से हम लोग को शांत रहना होगा और कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। भले ही हम यहाँ पे सबसे पावरफुल है लेकिन हम यहाँ पे सभी के सामने एक्सपोज नहीं हो सकते। तभी उनके गेट पे कोई नॉक करता है। लियान बोल रही होती आखिर यहाँ पे कौन आया है। गेट के बाहर से बताती है कि मैं बाथरूम में हुई दिक्कत को सॉल्व करने के लिए आया हूँ। वांग मियान बोल रहा होता है जाओ जाके चेक करो कि क्या हुआ है। लियान जब गेट से देखती है तो वो बोलती है लगता है कोई होटल सर्विस वाला आया है। गेट खोलते हुए लियान बोल रही होती है हाँ बताओ कि यहाँ पे क्या दिक्कत है। लेकिन तभी बिल उसका मुंह पकड़ते हुए गर्दन को उड़ा देता है। अपना गला पकड़ते हुए लियान बोल रही होती है तुम कौन हो। बिल बोल रहा होता है मिस्टर वांग क्या आप मुझे यहाँ पे देख के सरप्राइज नहीं हुए। वांग मियान बोल रहा होता है बिल वमन आके तुम यहाँ पे कैसे आ गए। बिल बोल रहा होता है क्या यहाँ पे मेरा होना काफी अजीब है। आपके हिसाब से भी मेरे को हॉस्पिटल में बेड पे होना चाहिए था ना। आपका मुंह मानलो का यूज करते हुए सब कुछ करवाना काफी अच्छा था, पर जिस बंदे के ऊपर आपने सारी जिम्मेदारी छोड़ी थी ना वो इतना भी कमाल का नहीं था। इसी वजह से आपका पूरा का पूरा प्लान ही चौपट हो गया। वांग मियांग बोल रहा होता है वो मान लो जो कि 3 सालों से वांग फैमिली से मिला हुआ है और वो हमारे लिए कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो अगर तुम उसके कोई भी काम करने की वजह से हमारे ऊपर चढ़ रहे हो ना तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि हम अपने हर एक डॉग का इतना भी हिसाब नहीं रखते। और तुम्हें ये तो पता होगा ना कि तुम अकेले हो और मेरे पास में पूरी की पूरी वांग फैमिली है। तुम ऑलरेडी मेरे सेक्रेटरी के ऊपर अटैक करके बहुत आगे निकल चुके हो। मेरे ऊपर हाथ उठाना इसका मतलब अपने खुद के एम्पायर को पूरी तरीके से खत्म कर देना होता है। वो तुमने स्नीक अटैक करके लियान को इतना घायल कर दिया, वरना तुम उसको कभी घायल नहीं कर पाते। पर मेरे को इतना पता है कि तुम मेरे को यहाँ पे घायल नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा हाथ इंजर्ड है और 1-on-1 फाइट के अंदर तो मैं भी कमजोर नहीं हूँ। शायद अगर तुम ठीक होते ना तब मैं तुम्हें नहीं मार पाता, लेकिन अभी तो मैं तुम्हें पक्का से मार डालूंगा। बिल बोल रहा होता है किसने बोला कि मैं तुमसे यहाँ पे हाथों से फाइट करने के लिए आया हूँ। तुम्हें क्या लगता है मेरा एक हाथ इंजर्ड है तो मैं यहाँ पे हाथों से फाइट करूंगा। वांग मियान बोल रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। अगर तुम हाथों से फाइट नहीं करोगे तो तुम कैसे फाइट करोगे। बिल बोल रहा होता है गन्स नाम की भी एक चीज होती है जो कि मार्शल आर्ट से तो काफी आगे है और इसी का यूज करते हुए मैं तुम्हें खत्म करूंगा। घबराते हुए वांग मियान बोल रहा होता है बिल ऐसा मत करना, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। अगर तुमने मेरे को शूट किया ना तो मेरी वांग फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। बिल बोल रहा होता है उन लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये काम मैंने किया है। अगर तुम जिंदा बचोगे तब तुम उन लोगों को बताओगे ना कि मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था, पर अगर तुम ही मर गए तो उन लोगों को कौन बताएगा। और नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से मेरे को तभी हॉस्पिटल में होना चाहिए था ना, तो उन लोगों को तो मेरे ऊपर शक भी नहीं होगा। तभी वांग मियान बिल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन बिल वांग मियान के दोनों पांव के ऊपर शूट कर देता है। वांग मियान बोल रहा होता है बिल मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। बिल बोल रहा होता है पुराने और नए सारे हिसाब बराबर करने का टाइम आ चुका है। तुम्हारी वांग फैमिली के अंदर जितनी भी एबिलिटी हो ना सारी के सारी लगा देना। मैं बिल वमानी तुम लोगों का वेट कर रहा हूँ कि तुम लोग मेरा क्या ही बिगाड़ लेते हो। ये बोलते हुए बिल वहाँ से चला गया होता है। सीन चेंज होता है, हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। बिल बोल रहा होता है फाइनली सारा काम खत्म हुआ, फाइनली आज की रात को मैं सही से सो पाऊंगा। यूलू बोल रही होती है क्या काम हो गया और किसी को कोई इंजरी तो नहीं हुई है ना। सबसे बड़ी बात तुम्हारी जो आइडेंटिटी थी वो तो रिवील नहीं हुई ना। निंगर बोल रही होती है मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा है, यहाँ पे जो भी कुछ किया है वो बिल ने किया है। यूलू बोल रही होती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। निंगर बोल रही होती है बिल ने मुझे कमरे में नॉक कर दिया था और मैं बेहोश हो गई, फिर डायरेक्टली जाके लियांग को मार दिया और वांग मियान के दोनों पाँव के ऊपर शूट करके आया है। यूलू बोल रही होती है बिल आखिर तुमने ये क्या कर दिया। तुम्हें पता ना कि वांग फैमिली कितनी खतरनाक है और वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बिल बोल रहा होता है मेरे को यहाँ पे सब कुछ छुपाना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। जब मैं किसी से हिसाब बराबर करता हूँ तो डंगे की चोट पे करता हूँ, और वैसे भी जब मैं यहाँ पे आई रखा हूँ तो सभी लोगों को पता कि वांग मियान को मारने वाला मैं ही हूँ। वैसे सब कुछ छुपाने के लिए मैंने काफी लंबी प्लानिंग करी थी, पर आखिर मुझे सब कुछ सही नहीं लगा, इसी वजह से मैं सब कुछ सभी के सामने लेके आ गया। यूलू बोल रही होते तो फिर आखिर तुमने ये फर्स्ट क्रिएट किया ही क्यों था। अगर तुम्हें सामने से अटैक करना था तब तुम मुझसे इचन में ही मार देते। बिल बोल रहा होता है मैंने यहाँ पे इल्यूजन क्रिएट किया है। वांग मियान को यहाँ पे मारने का मतलब होता है कि मैं वांग फैमिली के साथ में दुश्मनी को शो कर रहा हूँ। इसे जो वांग फैमिली के जितने भी दोस्त होते वो मेरे ऊपर डायरेक्टली अटैक कर पाते, पर अब मैंने वांग फैमिली के साथ में प्राइवेट पंगा किया है। अगर उनको डील करना होगा तो खुद आएंगे मुझे डील करने के लिए। निंगर बोल रही होती है तुम उन लोगों को शो करना चाहते हो कि नंबर 1 होके भी वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम उन लोगों को गलत तरीके से ह्यूमिलेट करना चाह रहे हो। तभी कमरे के अंदर मिया लियांग एंटर करती है। बिल बोल रहा होता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मिया लियांग बोल रही होती है मेरे को टीम लीडर यूली ने बताया था कि आज तुम वापस आने वाले हो। बिल बोल रहा होता है लेकिन अगर तुम यहाँ पे आई रही थी तो आखिर तूने मेरे को बताया क्यों नहीं। मिया लियांग बोल रही होती है मेरे को फालतू बातें नहीं करनी, मेरे को तुम्हारे घाव देखने हैं। बिल बोल रहा होता है घाव देखने की क्या जरूरत है, ऐसा भी कुछ खास नहीं हुआ।
वैसे भी कल दिनों रात में इतनी मेहनत करने के बाद मुझे काफी ज्यादा भूख लग गई है। कैसा रहेगा हम यहाँ का फेमस हॉटपॉट खाने के लिए चले? पता है वो काफी टेस्टी होता है, मैंने इसको ट्राई कर रखा है। तभी मिया लियांग बिल की शर्ट खोलते हुए बोल रही होती है मेरे को बेवकूफ मत बनाओ। फिर वो बिल के घाव को देखते हुए बोल रही होती है तुम बोल रहे हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। बिल बोल रहा होता है कल जो फाइट हुई थी इसी वजह से थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है, एक बार नर्स आकर ड्रेसिंग को चेंज कर देगी ना तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिया लियांग बोल रही होती है तुम एक सेकंड रुको, मैं अभी नर्स को बुला के लेके आती हूँ। आगे बिल के पास में नर्स आ गई होती है। नर्स बोल रही होती है आप थोड़ी देर के लिए होल्ड करिएगा, ये आपको थोड़ा सा दर्द करेगा। बिल बोल रहा होता है टेंशन मत लो, तुम्हें जो भी करना तुम कर सकती हो, मैं बिल्कुल आयरन मैन की तरह बैठा रहूंगा, बिल्कुल भी मूव नहीं करूंगा। वैसे भी छोटी मोटी इंजरी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर नर्स ने बिल की पट्टियों को खोल दिया होता है। मिया लियांग बोल रही होती है बिल का घाव इतना खराब कैसे हो गया, क्या आप लोगों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया? नर्स बोल रही होती है ऐसा इसी वजह से क्योंकि इनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुई है। इनके लास्ट ड्रेसिंग को चेंज किए हुए 3 दिन हो चुके हैं, अगर रोज ड्रेसिंग हुई होती ना तो घाव ऐसा नहीं होता। बिल बोल रहा होता है मैं तो 3 दिन से ट्रेवल कर रहा हूँ, इसी वजह से मेरे पास में टाइम ही नहीं था ड्रेसिंग कराने का। नर्स बोल रही होते हैं पहले आगे घाव को क्लीन करूंगी जिसके अंदर आपको थोड़ा सा दर्द होगा। बिल बोल रहा होता है घबराओ मत और आगे बढ़ो। जब नर्स बिल के घाव को क्लीन कर रही होती है तब बिल को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, जिसको देख के मिया लियांग रोने लगती है। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम रो क्यों रही हो, ये तो बस छोटी मोटी सी इंजरी है, इससे मैं मरूंगा नहीं। आगे हम देते बिल की ड्रेसिंग हो गई होती है। नर्स बोल रही होती है अब से आप पेशेंट का काफी तरीके से ध्यान रखिएगा, इन्हें कहीं भी रोड ट्रिप वगैरह पे जाने मत देना। मेयर लियांग बोल रही होती है नर्स आपका शुक्रिया। बिल बोल रहा होता है लियांग कि तुम्हें कब तक रोना है, एक बार मेरा ड्रिप खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग डेयर करने के लिए चलेंगे। मेयर लियांग बोल रही होती है कि तुम्हारे साथ में दिक्कत क्या है, क्या तुम्हें दिन में सिर्फ खाने की सूसी रहती है और तुम्हें सही तरीके से अपना इलाज कराना होगा। अगर तुम्हें कुछ भी खाना होगा तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे लेके आ जाऊंगी, हम बाहर नहीं जाने वाले। अगर हम ऐसे ही बाहर जाते रहे ना तो तुम्हारी इंजरी बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी और इन्फेक्शन फैल जाएगा। तभी बिल मेयर लियांग किस कर लेता है। मेयर लियांग बोल रही होते तुम बहुत ही बेकार हो, तुम्हें कभी तो सीरियस होना चाहिए ना, तुम मेरा ये वेट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। तभी मेयर लियांग के फोन पे उनके मॉम का कॉल आने लगता है। शैनशुई बोल रही होती है क्या तुम किचन में हो, और आखिर बिल कैसा है? बिल बोल रहा होता है आंट से आपके कंसर्न के लिए शुक्रिया, मेरी जो ये इंजरी है ना वो इतनी भी सीरियस नहीं है और तकरीबन 10 दिन या आधे महीने के अंदर मैं पूरी तरीके से रिकवर कर जाऊंगा। शैनशुई बोल रही होती है तुम्हें पता है वांग फैमिली के साथ में कुछ बहुत ही बड़ा हो गया है। बिल बोल रहा होता है हाँ मैंने लिया नाम की एक लड़की को मारा था और वांग मियान के दोनों पाँव तोड़ दिए थे, मैंने इतना कंफर्म किया कि वो लाइफ टाइम व्हील चेयर से उठ नहीं पाएगा। शैनशुई बोल रही होती तुम पहले अपनी इंजरी के ऊपर ध्यान दो, तुम्हें बाकी किसी भी चीज के ऊपर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने यहाँ पे जो भी कुछ किया है ना उसका ख्याल मिस्टर लू बाजन और हम रख लेंगे। बिल बोल रहा होता है आपका शुक्रिया आंट शैन। वैसे मेरे को एक और चीज बोलनी थी, जो ये वांग फैमिली है ना वो टिम्बर इम्पोर्ट करने के लिए डील करने के लिए आए थे, मैंने किसी को भेज के इन लोगों की डील को खराब करवा दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि वांग फैमिली का बिजनेस हम खा जाए, इससे हमारा मनी टैक्स ग्रुप काफी ज्यादा बड़ा बन पाएगा। शैनशुई बोल रही होती है बिजनेस को लेकर तुम्हें टेंशन लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है कि तुम काफी कैपेबल हो तो तुम सारा काम कर ही लोगे, मैं कॉल काट रही हूँ, तुम लोग रेस्ट करो। मेयर लियांग बोल रही होती है तुम मुझे सच में बताओ आगे तुम वांग फैमिली के बिजनेस के अंदर क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, बिजनेस सस्पेंड करने के लिए तुम कभी भी इतना एफर्ट नहीं डालोगे। बिल बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, मैंने ये बिजनेस सस्पेंड करने के लिए नहीं करा, मैं बस यहाँ पे वांग फैमिली वालों की बेइज्जती करा था कि मैंने उनके हाथ से डील छीन ली और ऊपर से मैंने वांग फैमिली के ऊपर प्रेशर भी डाला है। ये बात सिर्फ वांग फैमिली को ही पता कि मैंने उनके ऊपर अटैक किया है। ऐसे में अगर मैं पब्लिक के सामने रखता हूँ कि हम लोग बिजनेस राइवल्स है और फिर अगर मेरे साथ में कुछ भी होता तो पूरा का पूरा इल्जाम वांग फैमिली के ऊपर जाएगा। इस बिजनेस की वजह से जो वांग फैमिली वो कभी मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगी, एटलीस्ट फिलहाल तो नहीं, और जब वो लोग बाद में मुझसे हिसाब बराबर करने के लिए आएंगे तब मैं उन लोगों को काफी आराम से संभालूंगा। मेयर लियांग बोल रही होती तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने उन लोगों को छेड़ने से पहले ही सोच लिया था कि आखिर उन लोगों को हैंडल कैसे करना है, एटलीस्ट तुम्हारी रिकवरी तक तो तुम्हारे ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सीन चेंज होता है, नेशनल हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हम देते ली जिंगयून को जो कि वांग लियांग की मदर होती है। जिंगयून बोल रही होती है डॉक्टर के मेरे बेटे का इलाज नहीं हो सकता, डॉक्टर बोल रहे होते मैं माफ कर दीजिए, हम जो भी कुछ कर सकते थे हमने कर दिया है, लेकिन इस वर्ल्ड में ऐसा कोई भी नहीं जो कि इनके पाँव को ठीक कर सके। वही खड़े ली जिंगटन जो कि वांग मियान के अंकल होते हैं, वो बोल रहे होते बदल लो, हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। उस कमीने की हिम्मत कैसे हो हमारे वांग मियान के ऊपर अटैक करने की, इस मैटर को हम लोग इजिली नहीं जाने देंगे। वो कमीना पे शो करे कि वो हमारे वांग फैमिली के ऊपर खुलेआम अटैक करेंगे, और अगर इतना करने के बावजूद भी हम लोग काउंटर अटैक नहीं कर पाए तो आखिर हमारी क्या ही वैल्यू रह जाएगी। तभी वांग तिनसान जो कि वांग मियान के फादर है, वो बोल रहे होते मेरे को पता है लेकिन हम इस बेटे के ऊपर अभी कुछ नहीं कर सकते, अगर बिल हमारी ने इतनी बड़ी चीज करी है ना तो उसने पक्का से ऐसा वैसे तो नहीं किया होगा, मुझे इतना तो पता जो लियांग फैमिली उसके बैकअप में खड़ी है,
और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। ल्यू होंग और लू बजन के लोग उसे काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। क्या पता उस कमीने के पास में कोई और भी बहुत ही बड़ा बैकअप हो। इसी वजह से पहले हमें उसे सारे पते खोलने का वेट करना होगा। ली जिंगटान बोल रहा होता है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, लियांग फैमिली हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर वांग फैमिली ने थोड़ा सा भी एक्शन लिया ना तो पक्का से लियांग फैमिली बीच में आएगी। तिनसान बोल रहा होता है, यहाँ पे असली खतरा लियांग फैमिली नहीं है बल्कि वो बूढ़ा लू बाईचेन है। वैसे तो वो कभी ना बहुत ही नॉर्मल लाइफ जीता है, लेकिन उसके पास में बहुत ही खतरनाक पावर है। अगर लियांग फैमिली और लू बाईचेन साथ में आ गए ना तो उनके लिए हमें खत्म करना बहुत ही आसान होगा। जिंगयुन बोल रही होती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके अंदर कौन इन्वॉल्व हो रहा है, हम इस मैटर को इजीली नहीं जाने दे सकते। अगर किसी ने हमारी फैमिली के बच्चे के ऊपर अटैक किया है और हम कुछ भी नहीं कर पाए तो हमारी फैमिली की क्या इज्जत रह जाएगी। यांजिंग के अंदर सभी लोग हमें नंबर 1 फैमिली बोलते हैं, हम अपनी वैल्यू ऐसे नहीं खो सकते। तिनसान बोल रहा होता है, मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन हमें यहाँ पे सारे काम काफी ज्यादा केयरफुली करने होंगे। अगर हमारी वांग फैमिली लोगों को मौके देती रहेगी ना तो पक्का से हमारे ऊपर दिक्कत आ जाएगी। वैसे वांग मियां तो बिजनेस करने के लिए गए थे ना, अब जबकि तुम यहाँ पे आ चुके हो तो मैं किसी और को भेज दूंगा आगे किसी को डिस्कस करने के लिए। वांग मियान बोल रहा होता है, वैसे मैंने उनसे सब कुछ डिस्कस कर लिया था, हमारी जितनी भी नेगोशिएशन है उनके ऊपर वो लोग मान गए थे। तिनसन बोल रहा होता है, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए काफी ज्यादा क्रूशियल है, हमें कैसे भी करके इसे सिक्योर करना ही पड़ेगा। वैसे हम लोग अब कुछ दिनों के लिए USA जा रहे हैं ताकि हम तुम्हारे पाँव का इलाज कर सके। मैं तुम्हें लाइफ टाइम व्हील चेयर के ऊपर नहीं देखना चाहता। वांग मियान बोल रहा होता है, डैड मेरे को पता है कि आप मेरे को ठीक देना चाहते हैं, लेकिन एक सी लेवल के फाइटर के तौर पे मुझे अपने कंडीशन के बारे में सब कुछ पता है। भले ही हम USA या कहीं भी चले जाए, लेकिन मेरे पाँव को लेकर कोई भी होप नहीं बची। मैं बिल्कुल ही अपनी पावर को अपने पाँव के अंदर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। तिनसान बोल रहे होते, क्या तुम ऐसे ही गिव अप करने वाले हो? वांग मियान बोल रहा होता है, हाँ मुझे अपने पाँव के ऊपर तो गिव अप करना ही पड़ेगा, बिना किसी होप के ट्राई करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो कमीना बिलमाई जिसे मेरे साथ में सब किया है ना, वो पक्का से नहीं बचेगा। जब तक वो वर्ल्ड में सांसें ले रहा है ना, मेरा गुस्सा उसके खिलाफ बना रहेगा। तिनसान बोल रहा होता है, उस कमीने को लेकर तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ इंजन से रिकवर होने का ट्राई करो, मैं देखता हूँ इस कमीने के साथ में करना क्या है। तभी तिनसान के फोन पे रोमन लोसो का कॉल आने लगता है। तिनसान बोल रहे होते, मेरे को रोमन से कॉल आ रहा है। वांग मियान बोल रहे होते, तो उसी कंपनी के GM है जिनसे मैं टिम्बर के लिए बात करने के लिए गया था। डैड आप कॉल पिक करिए ना, हो सकता है ये प्रोजेक्ट को लेकर कुछ बात करना चाह रहे हो। कॉल पिक करते हुए तिनसान बोल रहे होते, हेलो मैं वांग मियान का फादर बात कर रहा हूँ। तभी सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, हेलो मिस्टर वांग, मैं रोमन का सेक्रेटरी हूँ। पहले हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट को लेकर नेगोशिएट किया था, मैंने आपको उसी मैटर के लिए कॉल किया है। हम लोगों ने टेम्परेरी डिसाइड किया कि हम इस प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर रहे हैं, हम आपको अपना टिम्बर नहीं दे सकते। हो सकता है फ्यूचर में कोई कोलैबोरेशन की उम्मीद हो तो हम आपसे बाद में बात करेंगे। वांग मियान बोल रहा होता है कि आपके बोलने का मतलब क्या है कि आप लोग प्रोजेक्ट को टेम्परेरी टर्मिनेट कर रहे हैं? जब मैं नेगोशिएशन करने के लिए आया था तब तो सब कुछ क्लियर हो गया था ना, आपको मेरे आइडियाज काफी ज्यादा अच्छे लगे थे, आपने हाँ भी कर दिया था, तो अब क्या हो गया? सेक्रेटरी बोल रहा होता है, माफ करेगा लेकिन हमको एक नया पार्टनर मिल गया है और उन्होंने हमें इतने कमाल का ऑफर दिया ना कि हमने उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। इसी वजह से अब हम आपके साथ में कोलैबोरेट नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर में कोई मौका मिलेगा तो हम पक्का से कॉन्टैक्ट करेंगे। वांग मियांग बोल रहा होता है, क्या तुम लोगों ने किसी और के साथ में कोलैबोरेट भी कर लिया है? क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी बिजनेस एथिक नहीं है? मैं तो बेवकूफ ही हूँ जैसे कि तुम्हारी बातों की वैल्यू रखी, तुम लोग तो भरोसे के लायक ही नहीं थे। सेक्रेटरी बोल रहा होता है, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन यहाँ पे हम सभी के सभी बिजनेस ही कर रहे हैं। झोंगाई के बम्बई इंटेंस ग्रुप है जिसने कि हम लोगों को काफी ज्यादा हाई प्राइस दिया है टिम्बर के लिए, आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि वो आपसे डबल प्राइस दे रहे हैं, इसी वजह से हम लोगों ने इसे टेम्परेरी टर्मिनेट कर दिया है। अब मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है तो उम्मीद है कि आप हमें ब्लेम नहीं करेंगे। गुस्सा करते हुए वांग मियान बोल रहा होता है, वो कमीना बिल यहाँ पे भी इंटरफेयर कर रहा है, फिर वो फोन को उठाते हुए जमीन में फेंक देता है। वांग मियान बोल रहा होता है कि वो कमीना बिल ऐसा कैसे कर सकता है, उसकी वजह से हमारी कंपनी के ऊपर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ली जिंगयुन बोल रही होती है, प्लीज सर शांत हो जाओ, तुम्हारे पाँव भी बिल्कुल भी ठीक नहीं हुए हैं, तो अभी तुम्हें केयरफुल होने की जरूरत है, तुम्हारे डैड इस मैटर को सॉल्व कर लेंगे, टिम्बर पक्का से हमारे पास ही आएगा। चिढ़ते हुए वांग मियान बोल रहा होता है, बिल मैंने तुम्हें काफी अंडर एस्टिमेट कर लिया है, तुमने सच में हमारे साथ में तो बहुत ही बुरा किया, अब जो मैं तुम्हारे साथ में करने वाला हूँ ना वो इससे भी 1000 गुना ज्यादा बेकार होगा। सीन चेंज होता है, हम देते हैं बिल को जो कि बोल रहा होता है, मैं काफी थक गया हूँ और मेरे हॉस्पिटल की दीवारें बिल्कुल ही जेल की तरह हो गई है, हमें बाहर चलना चाहिए थोड़ा सा फ्रेश हवा लेने के लिए। मेयर लियांग बोल रही होते है कि तुम्हारा शोल्डर ठीक है? बिल बोल रहा होता है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, तू बिना किसी बात की टेंशन ले रही हो। आगे वो लोग पार्क के अंदर आगे होते हैं। मेयर लियांग बोल रही होती है, दोपहर की फ्लाइट से मैं वापस जा रही हूँ। बिल बोल रहा होता है, तुम्हें यहाँ पे आए हुए तो एक ही दिन हुआ है और अब तुम वापस भी जा रही हो। मेयर लियांग बोल रही होती, तुम्हें पता नहीं कि मेरे पास में कितने काम रहते हैं, झोंगा के अंदर मेरे पास में करने के लिए बहुत सारे काम है, इसी वजह से मेरे को वापस जाना ही पड़ेगा।
मेल बोल रहा होता है मुझे लगा था कि तुम थोड़ी देर के लिए मेरे पास में रुकोगी क्योंकि मैं काफी इंजर्ड हूँ, लेकिन तुम तो जा रही हो। मेया लियांग बोल रही हो तो तुम्हारे साथ में रुकने का क्या ही फायदा, तुम करोगे तो वजह की तुम्हारी मर्जी है। बेल तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रुको, सही तरीके से रिकवर करो, एक बार जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना तब हम वापस होंगे चलेंगे। बेल बोल रहा होता है ठीक है फिर रास्ते में अपना ध्यान रखना। आगे जो बिल होता है अपने रूम नंबर 1408 में आ गया होता है। निंगर बोल रही होती है क्या जो लियांग थी वो चली गई। बिल बोल रहा होता है हाँ मैं अभी उसे सीओफी करके आ रहा हूँ। लियांग बोल रही होती है तुम्हारे लिए बॉस लियू ने एक मैसेज भेजा है, लगता है जो वांग फैमिली वाले है ना उन्होंने वांग मियांग को अब्रॉड भेज दिया और उसे कुछ डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि शायद से वांग मियान खड़ा हो सकता है। बिल बोल रहा होता तुम्हें पता है कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ और मैंने उसको ऐसा शूट किया है ना कि वो सच में जिंदगी में कभी खड़ा नहीं हो सकता, चाहे कोई भी डॉक्टर कुछ भी क्यों ना बोले लेकिन उसके पास में कोई भी चांस नहीं है। निंगर बोल रही होती मैं जाने काफी ज्यादा शॉक्ड हूँ कि अभी तक वांग फैमिली वालों ने कुछ भी नहीं करा। वांग मियान के वापस जाने के बाद वो लोग सिर्फ वांग मियान का इलाज करा रहे हैं और ऐसा बिहेव करें कि सिर्फ एक्सीडेंट है और यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे तो लगा था कि अभी तक वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होंगे और तुमको मरवाने के लिए बहुत सारे किलर को भेजेंगे। यूलो बोल रही होती है वांग फैमिली वाले कोई बेवकूफ नहीं है, उन्हें पता अगर बिल ने कोई भी हरकत करी है ना तो पक्का से इसके पीछे बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस होगा और वैसे ही पहले गलती तो उन्हीं लोगों ने करी है ना, उन लोगों ने बिल को मरवाने का ट्राई करा। ये काफी अच्छी बात है कि बिल को गोली लगी नहीं, अगर वो गोली लग गई होती ना तो बिल बचा नहीं होता। फिलहाल वो थोड़ी दिनों के लिए लो एक्ट कर रहे हैं लेकिन वो इस चीज को ऐसे नहीं जाने देंगे, वो पक्का से बिल के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करवाएंगे। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।